जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, श्री विष्णु चालीसा पाठ और आरती। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध कर दिया तो उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी यह बात अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसीलिए उन्होंने यह वरदान देने से साफ मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कोई अन्य वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक ही तीर से तीनों का अंत एक साथ कर सके। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनके वध की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक रथ का निर्माण कराया और उस रथ पर होकर तीनों का वध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए, तभी भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और कहते हैं उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में ही देवताओं ने देव दीपावली महापर्व शुरू कर दिया। अब कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए भगवान श्री उमा महेश्वर की जय। प्रिय भक्तों, आप सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर
योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि पूर्वक करो तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल आम का लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फलों को तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा कि वरदान से फल मिला है तो यह यही फल है, कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को फल दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो उसे वह कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में आप चले जाएं और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णिमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा मार्ग से रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसकी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्पात हो गया। इसीलिए वर के पिता अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिसके विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसके बाद मामा ने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ
सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने के पश्चात बहुत उदासीन और दुखी हो गया। उसने सब बातें वर के पिता और उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया और प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही पुरुष है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे, वह दिखाए तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही, वह सब सुनाए। पिता के कहे अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यार्जन के लिए वहां से चले गए। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राणदान दे। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई, तो वह जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भाजा वहीं पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया, यह तो वही है जो संकेत करके आया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने माता पिता के घर गए। अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग उन्हें देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर देने चले गए कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात उन्हें बताई तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में
देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णिमासी के व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोगकर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु भगवान की चालीसा। श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुड़वाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सफल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब तुरत भुलानी। देखत तीन धनुष सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उपारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखियो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट,
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण में बुलाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तुझको तेरा अर्पण, तुझको तेरा अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट।
क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की चालीसा। दोहा। श्री गणेश गिरजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग भाए, मुंड बाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छक्को कहे जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुआरी। तुरंत शरण आप पठायो, लौ निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरा सुसन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कलीन बचाई। या तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा ताश पुरारी। दानी मह तुम श्रम को नाही, सेवा की स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट दूध मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजम रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंग विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तवे पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजा चह सोई। कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। लै तुझ शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी इतमुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं रहे ताके कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 आन। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा।
मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, प्रभु बाघांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते, प्रणवाक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजै, नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलिए हरिहर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वैकुंठ चतुर्दशी की कथा भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की चालीसा आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हरिहर भगवान का